हेलो माय स्वीट इंजीनियर्स। आपने जो 2-3 दिन में प्यार दिया हुआ है इस चैनल को, जिस हिसाब से इसके व्यूज़ बढ़े हैं, सब्सक्राइबर बढ़े हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और ऐसे ही अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहिए और अच्छी जो नॉलेज है हम लाते रहेंगे आपके लिए। और अब मैं क्या कहूं कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का प्यार मिलके बस ऐसे मिलता रहे, बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैं आपके टॉपिक पे आना चाहता हूँ। अभी मैंने अपने व्यूज़ और भी चीज़ों को देखते हुए मैंने देखा है कि स्किल का जो क्वेश्चन था उस पर बहुत सारे इंटरेस्ट जमा रहे हैं लोग, लेकिन वहीं भी एक लाइन का क्वेश्चन पड़ा हुआ है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कोई करना ही नहीं चाहता है। जबकि लाइन का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है और इसका नंबर, अगर आप लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो इसका नंबर कभी कटता नहीं है, सबसे बड़ी बात है। तो लाइन को क्वेश्चन करने के लिए कुछ चाहिए होता नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या बहुत ज़्यादा टफ़ है। अगर आप एक बार समझ लें इसको, तो आप इसको करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं रहेगा, आसानी से कर जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन का क्वेश्चन करके रखा हुआ था, एक क्वेश्चन और भी रखा हुआ आज दिखा रहे हैं आपको, जो एग्जामिनेशन में दिया हुआ है आपके। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। आई होप कि आप अब जब देखेंगे तो दोनों क्वेश्चन को देख लेंगे, तो एग्जामिनेशन में आने वाले जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप उसको आसानी से टैकल कर जाएंगे। तो इसी आशा के साथ मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन, इससे पहले जो करवाया हुआ है, अभी ये जो करवा रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर हम मतलब कि क्वेश्चन तैयार करवा दे रहे हैं। और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन करिएगा आपको क्वेश्चन आसान लगेगा, कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं रहती है इसमें लाइन में। तो लाइन अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ से नंबर उठाना बहुत आसान होता है। इस चीज़ को समझिए। हमको तो ये समझ में आता है कि स्किल से बढ़िया लाइन में क्वेश्चन आप ले सकते हैं, क्योंकि स्किल का नंबर कट भी सकता है, लाइन से क्वेश्चन नंबर नहीं कटते हैं अगर एक बार आप ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद मैं ऑर्थोग्राफिक को या प्लेन को पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। पहले इस क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी आपको पढ़ा देते हैं। देखिए, समझिए क्वेश्चन को। रेखा ए बी है जो 60 mm है। रेखा ए बी जो है, इसकी लंबाई जो है 60 mm है। मैंने बताया हुआ है, अगर कोई रेखा है तो उसका एक सिरा होता है, ये दूसरा सिरा होता है। ठीक है ना। मान लीजिए ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। क्लियर, इतना चीज़ आपको ज्ञान हो गया। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि सिरा रेखा का सिरा 60 mm है, सिरा वीपी में स्थित है। मान लीजिए एक सिरा ए वीपी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वीपी में स्थित है। यहाँ मैं बगल में लिख ले रहा हूँ, वीपी में स्थित है। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए, और एचपी से 20 mm ऊपर है, एचपी से 20 mm ऊपर, 20 mm ऊपर। ठीक है ना। अब इस चीज़ से क्या पता चलेगा? अब इतने चीज़ से हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट पता चलता है, क्वाड्रेंट पता चलता है किस क्वाड्रेंट पे स्थित है। ठीक है ना। तो अभी हम कर लेंगे आगे। अभी क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। वीपी से क्रमशः 45 अंश तथा 30 अंश के कोण बनाती है। वीपी से क्रमशः, एक बार क्वेश्चन को रीचेक कर लिया जाए। वीपी से क्रमशः 45 अंश और 30 अंश, एचपी से 20 mm ऊपर तथा वीपी से, अच्छा ये क्रमशः यहाँ पे कॉमा रख दीजिए। वीपी से क्रमशः 45 अंश और 30 अंश, मतलब एचपी से कितना है? एचपी से 45 अंश है, एचपी से 45 अंश है, एचपी से 45 अंश है और वीपी से 30 अंश है। ये इतना जानते रहिए। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि लिखने में एचपी से 20 mm ऊपर तथा वीपी से क्रमशः 45 अंश तथा 30 अंश को कोण बनाते। सही तो है। एचपी से 20 mm ऊपर है और वीपी से क्रमशः, मतलब एचपी से क्रमशः, वीपी से क्रमशः, मतलब 45 अंश एचपी के लिए बोल दिया, 30 अंश वीपी के लिए बोल दिया। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। इस रेखा के प्रक्षेप खींचिए। अब इस रेखा के प्रक्षेप खींचना है तो हमें सबसे पहले ये फाइनलाइज होना चाहिए कि ये किस क्वाड्रेंट में स्थित है। क्वाड्रेंट देख लेंगे तो ये क्वाड्रेंट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ और इसी से हमारा क्वाड्रेंट क्लियर होगा। ठीक है ना। यहाँ मैं क्वाड्रेंट ऐसे क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ आप देखिए, ठीक, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये तो मैं यहाँ से चीज़ें आपको
करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये क्या है, वीपी है, ये भी वीपी है, ये एचपी है, तो ये एचपी है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, वो वीपी में स्थित है, सिरा ए की बात कर लेते हैं, एक सिरा की बात करेगा, सिरा ए की, तो वीपी में स्थित है। वीपी में कहने का मतलब यहाँ पे स्थित है, चाहे यहाँ हो सकता है, चाहे यहाँ हो सकता है। अब वो कह रहा है एचपी से 20 mm ऊपर है, 20 mm ऊपर, 20 mm एचपी से ऊपर या तो इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा। तो ये किसमें गया, पहले और दूसरे में। और वीपी में स्थित है, तो कौन सा हम चुनेंगे, हम सीधी सी बात चुनेंगे पहला क्वाड्रेंट चुन लेंगे, क्योंकि दूसरे में तो ये ओवरलैप कर जाता है, घुमाएंगे ओवरलैप कर जाएगा। और इसमें पहले में अगर चुनते हैं तो क्या होता है, एक्स वाई रेखा ये हो गई, एक्स वाई रेखा ये है, एक्स वाई रेखा को हम सीधा करेंगे, एक्स वाई ऐसे हो गया, एक्स वाई रेखा ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, वीपी ऊपर हो गया, वीपी ऊपर हो गया, एचपी नीचे हो गया, तो पहले क्वाड्रेंट में आ गया। जब इतना आप समझ लिए हैं, जब इतना आपको कर लिए हैं, तो इस क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम रेखा एक्स वाई खींच लेंगे, रेखा को एक्स वाई रेखा हम खींच लेंगे, ठीक है ना। एक्स वाई रेखा खींच लिए, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना, इसका नाम एक्स वाई रेखा, ठीक है। अब कह रहा है, अब इसके हिसाब से पहले इसकी पोजीशन को हम रख लेते हैं। वीपी में स्थित है, एचपी से 20 mm ऊपर है, तो क्वाड्रेंट क्लियर कर देते हैं, वीपी अपॉन एचपी, वीपी अपॉन एचपी, ठीक है। अब यहाँ से ड्राइंग करना शुरू करेंगे। वीपी में स्थित है, एचपी से 20 mm ऊपर, एचपी से 20 mm ऊपर, तो इसका अपोजिट सीधे जाएंगे, अपोजिट जाएंगे। वीपी से कह रहा है एचपी से 20 mm ऊपर, कहने का मतलब वीपी में जाएगा, वीपी में 20 mm ऊपर, यहाँ पे नाप लीजिए, यहाँ नाप कर। अब उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसकी लोकस लाइन तैयार कर देंगे, इसकी लोकस लाइन तैयार कर देंगे। ये लोकस लाइन बोलते हैं, हल्की लाइन रहती है, ठीक है ना, लोकस लाइन तैयार कर देंगे, ठीक है ना। और वीपी में स्थित है, मतलब इसी में एक्स वाई रेखा पर स्थित रहेगा, तो यहाँ से हम इसको नाप कर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ये कितना है, ये कितना है, इसको हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये कितना है, ये कितना है भाई, 20 mm, 20 mm है। अब हम बनाना शुरू करेंगे। अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पहला सिरा रहेगा, यहाँ पे इसी में, यहाँ पे हम बनाना शुरू करेंगे। ये पहला सिरा हो गया, दूसरा सिरा यहाँ पे रहेगा, तो इसको हल्की लाइन से हम मैच करा दे रहे हैं, ये ठीक है ना। अब यहाँ से हो गया। अब देखिए कोण जो बोल रहा है, अब कोण पे आएंगे डायरेक्ट। कोण कितना बोल रहा है, कोण बोल रहा है, इस सिरा हो गया, तो अब ये वीपी में गया है, ये वीपी में गया है, तो सिरा ये कैपिटल में है, कैपिटल ए है, तो बीपी में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। आप याद रखिए ना, वीपी में जो जाएगा उसको ए डैश बोलेंगे, ठीक है ना। और जो एचपी में रहेगा उसको ए बोलेंगे, उसको ए बोलेंगे, यहाँ पे ए, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक। बस इसी रेखा इसी को हम जैसे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट नहीं बनाते थे, उसी के हिसाब से इसको बीपी में गया तो इसको ए डैश, अगर एचपी में गया है तो ए लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से एंगल को हम देंगे, एंगल खींचना हमारे लिए सबसे आसान है। अगर एचपी से 45 अंश दे रहा है, ये वीपी में जाएगा, तो वीपी में यहाँ 45 अंश देखिए, यहाँ पे 0 पे है, 10, 20, 30, 35, 40, 5, 45 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं, ये देखिए ये, ठीक है ना। 45 अंश हो गया, यहाँ पे ये 45 अंश आ गए हम। अब यहाँ से 45 डिग्री पे खींच देंगे, ऐसी ही रेखा खींच देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक रेखा खींच देंगे 45 डिग्री की, ठीक है। अभी हल्की रखेंगे, ठीक है ना, अभी हल्की रखेंगे। और उसके बाद कह रहा है वीपी से 30 अंश, जाहिर सी बात है ये एचपी में आएगा, तो ये एचपी में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। 30 अंश इधर देख लीजिए, 0 से यहाँ पे 0 से 30 अंश पहुँच गए हैं, 30 अंश यहाँ से, 30 अंश यहाँ से खींच देंगे, ठीक है ना। 30 अंश यहाँ से खींच दिए, ठीक है। इतने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इतना आप भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या है, आपको ए बी जो भी दिया हुआ है उसको शॉर्ट आउट करिए, उसके बाद इसकी पोजीशन ज्ञात करिए, इसको किस क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट में पोजीशन ज्ञात करने के बाद एक सिरे की स्थिति दी रही होगी, पक्का है दी रही होगी, तो एक सिरे की स्थिति आप पोजीशन ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद उसके एंगल खींच दीजिए, एंगल खींचने के बाद अब उसका प्रक्षेप प्राप्त करना शुरू कर दीजिए। अब क्या करेंगे, इसी पर 60 mm लंबी, कितना है 60 mm लंबी, मतलब 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लंबी है रेखा है, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे एक्चुअल लेंथ हम काट लेंगे। एक्चुअल लेंथ यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है ना, ये देखिए 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे अब डार्क कर लेंगे, इतना क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसा आप भी कर लेंगे, ठीक है ना, इसको डार्क कर लेंगे, ठीक है। अब इसको भी, अब यहाँ पे इसकी लोकस लाइन खींच देंगे। लोकस लाइन खींचने में कोई भी आप
संकोच मत करिएगा और भूलिएगा नहीं, नहीं तो आप क्वेश्चन को गड़बड़ कर सकते हैं। तो लोकस लाइन आप खींच देंगे। लोकस लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये एक्चुअल लेंथ है। तो मैंने बताया था जब एक्चुअल लेंथ करते हैं तो एक सिरा आपका स्मॉल में रहता है, दूसरा सिरा कैपिटल बी डैश रहेगा, कैपिटल बी डैश रहेगा, ठीक है ना। इसमें यहाँ स्मॉल ए है तो इधर क्या आ जाएगा, कैपिटल बी आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 mm 60 mm नापेंगे। 60 mm नापने के बाद यहाँ से लाइन सही करेंगे। लाइन सही करने के बाद यहाँ से इसको खींच देंगे, ये खींच दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको डार्क कर देंगे, ये एक्चुअल लेंथ। अच्छा ये कितना है भाई, ये कितना है, इधर गया कितना गया है, एच पी कितना गया है 45 अंश। तो 45 अंश यहाँ पे लिख देंगे, ये 45 डिग्री है, ठीक है ना। और वी पी से कितना है 30 अंश है, तो यहाँ पे 30 अंश लिख देंगे, 30 अंश 30 डिग्री, ठीक है ना। अब मैंने साधारण सी बात बताई हुई है कि अब इसका जो बी का लंब ले चलेंगे वो यहाँ पे कैपिटल बी, ठीक है ना, यहाँ पे कैपिटल बी, इतना तो आपको समझाया हुआ है, ठीक है ना। ये एक्चुअल लेंथ है ना, इसलिए इनको ऐसा रखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बार पैटर्न आपको तैयार हो जाएगा ना एक क्वेश्चन का, तो सारे क्वेश्चन आप करने लगेंगे फटाफट। तो प्लीज़ आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, 1-2 बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। मेरे दोनों वीडियो देखिए, दोनों वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन किताब से करिए, देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आने लगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट वहाँ पे एक मेंशन करिए कि सर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और। तो एक बार और मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। आप समझ जाए, अगर लाइन का क्वेश्चन आता है तो बहुत बढ़िया से आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसका कहाँ लंब गिराएंगे, बी डैश का एक की लोकस लाइन पर, बी डैश का एक की लोकस लाइन पर। तो बी डैश का एक की लोकस लाइन पर ये हल्की रेखा रहेगी, आपको पता ही है, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एक की लोकस लाइन पर इसका नाम हो जाएगा B1, इसका नाम हो जाएगा B1, ठीक है, क्योंकि ये HP में आया हुआ है। और इसका बी का जो लंब ले जाएंगे किस पे ले जाएंगे, A डैश की लोकस लाइन पे, वही उल्टा चलता है। देखिए इसका लंब इस पर आया ना, एक की लोकस लाइन पर, इसका लंब कहाँ जाएगा, A डैश की लोकस लाइन पे। इसका जो नाम होगा B1 डैश, इसका नाम B1 डैश, ठीक है। इतना काम होने के बाद अब क्या करेंगे, अब चाप लगाने की बारी आती है। चाप लगाने की बारी आती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए को केंद्र मानेंगे, ए को केंद्र मानेंगे, बी पर ले जाएंगे पेंसिल को, बी डैश पर, ठीक है ना। बी डैश पर पेंसिल ले जाएंगे, ए को चाप माने हैं, ए को केंद्र माने हैं, ठीक है ना, ये ठीक है। अब चाप लगा दीजिए ऐसे, ये हुआ, ठीक है ना, ये हुआ। अब इधर भी ए को केंद्र मानिए, B1 पे पेंसिल, B1 पेंसिल, अब इसको इधर घुमा दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। एक मिनट, इरेज़र कहाँ गया। चाप लगाने में आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से चाप लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए ये हुआ, ठीक, ये ठीक है ना। एक पॉइंट यहाँ पे काटा है, एक पॉइंट यहाँ काटा है, एक पॉइंट यहीं, इसका प्लान एलिवेशन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, देखिए यहाँ से इसको ऐसे आसानी से मिला दीजिए, इसको डार्क में, ये हुआ, ये इसका प्लान हुआ। एलिवेशन यहाँ से खींच दीजिए, एलिवेशन ये यहाँ से एलिवेशन ये, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये ए डैश है तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश, ठीक है ना। यहाँ पे ए हुआ, ये क्या हुआ, ये बी हुआ, ठीक है ना। अब ये क्या है, टीएल है आपका, ये क्या है, टीएल है। यहाँ पे इसको सीधा करिए, ठीक है, यहाँ पे टीएल लिख दीजिए, ये टीएल ट्रू लेंथ है, ये टीएल, यहाँ पे टीएल, ठीक है ना। यहाँ पे ये टीएल हो गया,
यहाँ पे सीधा लिख दें या तो ऐसे लिख दीजिए TL। TL मतलब ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ इसको बोलते हैं TL को। कितना है 60 mm है, इसको 60 mm हम लिख दे रहे हैं, 60 mm। ठीक है ना। इधर भी TL डाल दे रहे हैं, इसके पैरेलल में ले आइए। ऐसे नाप के करिएगा अन्यथा गलत हो जाएगा। इधर से ऐसे करिए, ठीक है ना, इधर से ऐसे ये, ठीक है ना। अब इसको नाप दीजिए यहाँ पे, ये TL है, यहाँ से क्लियर कर दीजिए ये TL, ये क्या है TL, इसको लिख दीजिए TL। TL कितना है 60 mm, 60 mm हुआ। अब इसको लिख दीजिए ये क्या है, ये VP में बना हुआ है तो ये एलिवेशन हुआ। ये क्या हुआ सीधा लिख दे रहे हैं ना, एलिवेशन। ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एलिवेशन हुआ, ELEVATION, एलिवेशन, ठीक है ना। एलिवेशन हुआ। ये क्या हुआ, ये प्लान हुआ, प्लान, ठीक। ये प्लान। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई तो प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसको थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। ये वाली लाइन थोड़ा डार्क हो गई ना, डबल बार चल गई है, तो इसको समझ लीजिएगा ये वाली, ठीक है ना। इसको भी डार्क में रखना ज़रूरी है। दोनों प्लान एलिवेशन ही डार्क में रहता है और TL डार्क में रहता है। इसको भी थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं ताकि समझ में आता रहे, ठीक है। ये तो है ही। क्लियर। देखिए इसमें क्या है, मुझे बताइए इसमें क्या है जो आप इस लेक्चर को देखते नहीं हैं और जो समझते हैं सारा का सारा जो नंबर आएगा वो स्केल से आएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं बाबू, आप इसको समझिए, इसको एक बार करेंगे ना तो स्केल से ज़्यादा इजी यही लगेगा आपको, ठीक है ना। और खुदा न खास्ता आपके एग्ज़ाम में आ गया तो आप अच्छे मार्क्स गेन करके आएंगे। और इसको आप ड्रॉ कर दिए एक बार ना तो एग्जामिनर को नंबर काट ही नहीं सकता है। वो स्केल में कोई बहाना लगा के काट लेगा, लेकिन इसमें नहीं काट पाएगा। तो अगर इसका क्वेश्चन आता है तो ये आपको पूरा नंबर दे के जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस लेक्चर को फिनिश करता हूँ और मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों जैसे आप इंजीनियर्स अब जैसे आप प्यार दे रहे हैं ऐसे प्यार बनाए रखिएगा और इस अपने परिवार को और लंबा करने की कोशिश करिए। जिनके पास चैनल नहीं पहुंच पा रहा है या जो लगता है कि हाँ इनको भी पढ़ना चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं और उनको पढ़ने के लिए भी फोर्स करें कि हाँ आप पढ़ाई करो अच्छे से, इस चैनल से आपको मिल जाएगा कंटेंट, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में मैं आपको पूरा आपको समझ लीजिए या तो प्लेन का क्वेश्चन करवा दूं, फिर उसके बाद ऑर्थोग्राफिक शुरू करूं। ऑर्थोग्राफिक मैं सोच रहा हूं कि एग्जामिनेशन के टाइम पे करवाऊं, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलिए मैं आपको अभी प्लेन ही पढ़ाऊंगा, प्लेन पढ़ा दूं, सॉलिड पढ़ा दूं, उसके बाद मैं आपको ऑर्थोग्राफिक का लास्ट में करवाऊंगा एग्जामिनेशन समय पे, ताकि आपको वो बिल्कुल एकदम माइंड में धंसा रहे, ठीक है ना। तो इसी आशा के साथ मैं इस लेक्चर को फिनिश करता हूं। आप मेरे साथ बने रहिएगा और कितनी बार कहूँ वही चीज़, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।